जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो नई बुक आई है उसका बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 से 24 वाला हम लोग सेट प्रैक्टिस डेली बाइस पे लगाते हैं। तो आज की जो सेट प्रैक्टिस है वो 4 नंबर है। तो चलिए हम लोग लगा के देखते हैं और स्कोर देखते हैं कि क्या रहता है। अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप 1 और 2 अभी तक नहीं बनाए हैं 3 तो जरूर से जाके बनाइए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। ये 4 नंबर आज का सेट हम लोग करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टोटल इसमें 20 सेट है दोस्तों। जैसे 20 सेट कंप्लीट होगी, जीके जीएस का एक महा मैराथन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। जीके जीएस क्योंकि एक सेशन में 75 रहते हैं तो आप समझ रहे हैं 75 क्वेश्चन का आपको 20 टोटल सेट में से मिलेंगे। कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और मैथ्स का एक अलग से फिर सेशन चलेगा, फिर रीजनिंग का चलेगा। एक में 50 रीजनिंग रहती है, ठीक है। तो वैसे सभी का महा मैराथन क्लासेस चलेगी। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं सेट को और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। चलिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज फॉर बीएसएससी इंटर लेवल पीटी एग्जाम, ये सेट प्रैक्टिस नंबर 4 है रुक्मणी पब्लिकेशन का, नई वाली जो बुक है। तो चलिए इसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं और सेट देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है नत तल इंक्लाइंड प्लेन पर नियत त्वरण से गति करता है तब क्या होगा। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए क्या होता है। कह रहा है क्या कि वस्तु पर नीचे की ओर लगाने पर कुल बल वस्तु के ऊर्ध्वाधर लगने वाले कुल बल को योगफल के नत तल पर बराबर होगा। नहीं। वस्तु का भार नत तल AB पर लंबवत कार्य करेगा, यह भी नहीं होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया ब्लॉक पर लंबवत क्षैतिज तल BC पर कार्य करेगा, बिल्कुल गलत। यानी करेक्ट आंसर बस डी बच गया कि भार का घटक जो है mg cos थीटा नत तल के लंबवत कार्य करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना? राइट आंसर ऑप्शन डी बन गया हमारा। यहाँ पे आप देखिएगा तो डायग्राम जो दिया हुआ हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये आपको पता ही होगा कैसे ये ड्रॉ करना होता है। ये इस तरह दिखाएगा। ये जो होगा हमारा mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा, और ये हमारा mg है दिया हुआ। ये हम m तो है ही यहाँ पे, और ये जो इधर से आएगी ये हमारी हो गई mg साइन थीटा होगी, और ये हमारे पास थीटा दिया हुआ है। इसे f1 ले लेते हैं और इसे r ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही ना था जो क्या था, बता रहा था कि भार का घटक mg cos थीटा नत तल के लंबवत कार्य करेगा। अब देखिए कि कह रहे क्या कि पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ RT एवं भूस्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट r के बीच का संबंध क्या है, ये बताना है। तो इसके बीच का संबंध क्या है दोस्तों? तो इसके बीच का संबंध ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा है जो पृथ्वी के घूर्णन आवर्तकाल के बराबर है। अगला देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों? बताइए। तो आंसर बनेगा इसका राइट आंसर सी होगा कि हाइपोक्लोराइड मूलक के जो है अपचयन के कारण यह होता है, गर्म के साथ नहीं है बल्कि ठंडा के साथ करता है प्रभाव। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है ना। इसका क्या होता है सूत्र? CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है कि 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है। बताइए क्या प्राप्त होता है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका करेक्ट सी बनेगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल बनता है इससे। अगला है सांस लेना कौन सी क्रिया है। सांस लेना कौन सी क्रिया है बताइए। तो सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी। छींक आना एक कैसी क्रिया है? तो यह अनैच्छिक क्रिया है, मतलब उसके क्या हम लोग रोक सकते हैं छींक को? नहीं, तो वो एक अनैच्छिक क्रिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका डी बनेगा। अब अगला देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 28-12 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार जो है 42-19 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना है।
तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप जैसे देखिए 28 है और 12, या 28:12 कर दीजिएगा। तो 28 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 14। 14 में से 2 घटा दीजिए तो 12 आ गया ना। सेम यहाँ पे यही कंडीशन किया गया है कि इसको आप 42 को 2 से डिवाइड करते हैं 21, 21 में से 2 घटा दीजिए 19। तो सेम यहाँ पे कंडीशन कौन से करना होगा हमें 52 के लिए। तो 52 के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे 26, 26 में से 2 24, यानी आंसर सी बन जाएगा आपका। यहाँ पे भी फिर हमारे पास रीजनिंग है। बोल रहा है इसका मैथ दिया हुआ है एक वर्ड, इसका 8 लिखा गया है, यानी टोटल संख्या 3 और 307 है तो 8 लिखा, मतलब एक बढ़ा दिया है। जस्ट यहाँ पे जितनी संख्या होगी देखिए 3 3 6 और 2 8, मतलब एक एक बढ़ा के लिखा है सीधे। यहाँ पे देखिए ना 5 1 6, यानी आंसर क्या बनेगा बी। यहाँ पे बताना है कि अगली संख्या क्या आने वाली है। तो देखिए 75 से 180, तो ये कितना बढ़ा 5, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा 5, फिर यहाँ 5, फिर 5, तो अगला 5 यानी 200, आंसर बनेगा सी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। देखिए बोल रहा है यदि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार है तो 3 सितंबर 1985 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बतानी है। तो 16 सितंबर को यदि देखिएगा तो 1980 को से लेकर के 85 तक विषम दिनों की संख्या आप देखेंगे तो कितना होगा 5 + 1, लीप ईयर कितना टोटल 6 हो जाएगा। और पुनः हम लोग 6 सितंबर से 85 से लेके और 3 सितंबर 85 तक विषम संख्या देखेंगे तो महीना में देखेंगे तो 16 में से 3 यानी 13, और विषम दिन कितना हो गया 3 हो गया। और 3 सितंबर से लेके 1985 तक सोमवार में से 6 घटा देते हैं, यानी क्या आ जाएगा मंगलवार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर ये। और यहाँ पे भी फिर रीजनिंग दिया हुआ कि इसका ये लिखा गया, इसका ये लिखा गया है, हमें बताना है नेबर का क्या होगा। तो देखिए नेबर का क्या होगा इसमें, तो आप देखिए नेबर यहाँ पे है ना, इसी का पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि नेबर का क्या बनेगा। इसमें भी नेबर, मतलब दोनों में मैच कर रहा है। तो दोनों में मैच करने वाला कौन सा है, देखिए आप टी यू है, इसमें नहीं है, एफ के है, एफ के है, यानी आंसर सीधे आपका एफ के बन गया। तो राइट आंसर बी बन गया। अब इस पैटर्न को पूरा करने वाले को आकृति को पहचानना है जो हमें घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन सी आएगी इसमें बताइए अगली, देखिए और बताइए। तो आंसर कौन सी बन रही है इसमें, करेक्ट आंसर आपकी ऑप्शन डी बन रही है ना। तो राइट आंसर डी बन जाएगी। चलिए अगला देखिए, बोल रहा है क्या यहाँ पे कुछ साथी हैं जो वृत्ताकार मेज पे चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके सगुन प्रज्ञा की बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, यति सगुन की बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, लवी जो है यति के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है, सावी लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, सगुन बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, कौन से स्थान पे सगुन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है ये बताना है। तो एक आप बनाइए यहाँ पे डायग्राम और यहाँ पे बता दीजिए टोटल जो है, टोटल यहाँ पे कितने जो भी है यहाँ पे, ऐसे पहले एक डायग्राम बना दीजिए ठीक है। अभी मैं इसी पे बना रहा हूँ, इस कारण ज़्यादा राउंड करना पड़ रहा है। यहाँ पे 4 और टोटल है 6, तो 6 विद्यार्थी के लिए हमने बना दिया। पहला है ये इधर यति, ठीक है, यति, फिर है फ्रूट, फ्रूटी, यति फ्रूटी, और है प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा है, प्रज्ञा यहाँ पे, और यहाँ पे लवी है, प्रज्ञा लवी, उसके बाद सगुन है, सगुन, और यहाँ पे सावी है। अब देखिए सभी का हमने अरेंज कर दिया है। बोल रहा है सगुन के बाईं ओर से तीसरे, सगुन के बाईं ओर, बाईं ओर क्या इधर ही होना है, बाईं इधर, तो बाईं ओर से तीसरे सावी, यति और फ्रूटी, मतलब 1 2 3, आंसर क्या आ गया फ्रूटी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब देखिए बोल रहा है निश्चित कोट में इसका ये लिखा गया है, 1 का 1 लिखा गया, 18 का 18, 3 का 3, तो बस यहाँ पे देखिए इसका 6 1 4, 6 1 4 ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, कौन सा प्रतिबिंब इमेज यहाँ पे फॉर्मेट होगा, तो कौन सा होगा देखिए और बताइए करेक्ट आंसर इसका। बहुत ही सिंपल है, तो करेक्ट आंसर इसका आंसर सी बन जाएगा। फॉर्मेशन इसका सी हो रहा है। दी गई यहाँ पे अगली संख्या बताना है क्या होगा, 12 से 18 कितना बढ़ा। यहाँ पे यदि हम लोग कर देखना चाहें तो 12 दूना 24, 24 में से 6 घटा देंगे तो आएगी 18 दूना 36, 36 में से भी 6 घटाइए, और 30 दूना 60, 60 में से भी 6। सेम यहाँ पे सभी में 2 टाइम्स मल्टीपल करके 6 घटाना है, तो इसमें से भी 2 टाइम मल्टीपल करके 6 घटा दीजिए, यानी 198। करेक्ट आंसर सी। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 1144, उसकी ऊंचाई 14 है, बेलन की आयतन ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले तो क्षेत्रफल निकाले 2 पाई आर एच इक्वल कितना दिया हुआ हमारे पास
1144 दी हुई है। यहाँ से हम फाइंड क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हम आर को फाइंड कर लेंगे क्योंकि एच हमारे पास 14 दी हुई है। तो इतना बट्टे 2 × 22 बट्टे ऊपर 7 आ जाएगी, नीचे एच 14। तो देखिए 14 7 से काटिए 2 टाइम्स में और 22 से कटिए इसको, 11 दूना 22 और 11 एक हम 11 जीरो 11 चौक 44 और अभी और कटेगी ये 2 से काटिए 5 टाइम्स में 2 टाइम्स में, फिर 2 से काटिए 26 टाइम में, फिर 2 से काटिए 13 टाइम्स में। यानी कितना आ गया, आर का वैल्यू 13 आ गया। जब आर की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई तो हम इसका आयतन नहीं निकालेंगे। आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू रखिए सीधे 22/7 आर स्क्वायर यानी 13 का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू एच। एच कितना है 14, काटिए इसको 7 से 2 टाइम्स में, इसको करिएगा तो 169 हो जाएगा गुना, और 22 दूना 44। बस गुना करके बता दीजिए कितना, 169 मल्टीपल 44 कितना आ जाएगा आपके पास, 7436। आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। कह रहा है एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10, 14 शेषफल बचता है। तो 3x + 4 का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सभी में पहले आप 6 घटाइए, इसमें 6 घटाते, इसमें 10 घटाते, इसमें 14 घटाते हैं। तो जो आपके पास संख्या आई है, क्या क्या आई है, पहले आप 6 घटाइएगा इसमें 397 में से, तो 391 आएगी। 10 घटाइएगा तो कितना 425 आ जाएगी, और इसमें से 14 घटाइए तो 527 आ जाएगी। ठीक है, इस सभी का जो हम लोग मसम निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेगा तो पता है कितना आएगा, एचसीएफ इसका 17 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ 17 आ गया। जो 17 आ गया तो बस एक्स की वैल्यू हमारे निकल गई, 17 × 51 4 कितना होगा 55, यानी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, बोल क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय ए और बी की आय की कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं क्या, बी की आय 100 रुपया है, किसका है, हम बी का मान लेते हैं, बी का 100 रुपया ले लिए, और ए की आय कितनी हो जाएगी, तब ए की जो है 120 हो जाएगी टोटल, क्योंकि 20% बढ़ रही है बी से 120। तो सी की आय कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी ए प्लस बी, मतलब जो दोनों को ऐड करेंगे वो, तो कितना हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा सी का 220 और गुणने 100 माइनस 55, 55% कम है तो सीधे 45 लिख लेते हैं यहाँ पे, 45 बट्टे सीधे 100, इतना ही ना है। तो चलिए इस 0 से 0 को काटते हैं, और भी काटेगी, काटी 5 2 जा और 5 9 जा, 2 से काटी 11, यानी कितनी हो जाएगी 99। किसकी आ गई, सी की, है ना, ए बी सी तीनों की निकल गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, ए सी की जो है ए से कितनी कम है, ए से कितनी कम है, ए का 120 है, इसका 99, कितना कम है, तो घटा दीजिए 21 कम है। आंसर राइट आंसर आपका बन गया 21, तो कम आया, बस परसेंटेज में हमें बताना है। तो 21 कम बट्टे 21 से ए से कम है, बट्टे 1900 कर दीजिए, 20 छक्के 20 बच्चे, 3 से 3 दूना और 3 सत्ते, तो कितना आ जाएगा 35/2 यानी 17.5। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है। जब वह उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है कि कितना होगा। तो हम मान लेते वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 100 क्या करती है वो 20% की डिस्काउंट देती है, यानी 80 हो जाएगा। तो काटिए 20 चौका 80, 20 25 100, यानी कितना हो जाएगा 5x/4 हो जाएगी। ये हमारी क्या है 5x/4, यह अंकित मूल्य है हमारे पास। अब क्रय मूल्य हम निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 × 100 बट्टे 100 माइनस 10% की हानि होती है 10, यानी 90 सीधे लिखे ना, 1 × 100 बट्टे 90 लिखेंगे, काटिए 1 0 से 1 0, यानी कितना आ जाएगा 10x/9। ये हमारा क्या आ गया सीपी, यानी क्रय मूल्य आ गया। अंकित मूल्य हमारे पास 5x/4 है। अब देखिए जो अंकित मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य निकालते हैं, वही ना हमारे पास बेचने का मतलब विक्रय मूल्य बनेगा। तो लिखिए 5x/4 माइनस 10x/9 इक्वल 210 है, यही ना। तो बस एलसीएम लीजिए और बनाइए, एलसीएम 36 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करिए, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 × 42, यानी सीधे लिखिए ना 1500 आपकी आ जाएगी 12, 1512 रुपये आपकी आ गई क्या विक्रय मूल्य। तो राइट आंसर क्या बन गई बी ऑप्शन। कह रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग दिया है 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा
ये आपको बतानी है। तो कितनी हो जाएगी बताइए? 13। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि सातवीं संख्या, यदि हम लोग सातवीं संख्या यहाँ पे 13 संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना? 1339। ठीक है, 1339 बट्टे 13 कर दीजिए, 13 कम 13, 0, 13 3 40, यानी कितना आ गया? 103 आ गया। और इसका यदि हम लोग संख्या देखें तो इससे पहले यदि 6 और इसके बाद भी 6, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? टोटल जो है हमारे पास 13 है, यानी कि मिड में कौन सा आएगा? मिड में इधर से 6 और इधर से 6, मतलब बीच वाला 7वां आएगा ना। तो आप टोटल जो संख्या लिखिएगा वो कौन सी रहेगी? इससे पहले वाली 6, यानी 97, 98, 99, 100 से लेके टोटल मतलब 109 तक होगी ना। तो कुल अभाज्य संख्या ये हमारे पास कौन कौन से आएंगे? 97, 101, 103, 107 और 109। मात्र कितने आएंगे? 5 आएंगे, है ना। और कुल अभाज्य संख्याओं का योग यदि इनका करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा? 517। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है आपका बता देते हैं। इसमें ऑप्शन 2, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगी। सिर्फ 2 सही है यहाँ पे, राइट आंसर सी होगी। इनमें कौन सा एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, करेक्ट आंसर बी होगा। किसी बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। यह किस कारण बहने लगती है? तो यह बहने लगती है कोरियोलिस बल के कारण। आंसर बनेगा बी, कोरियोलिस बल के कारण। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। कौन सा कथन सही है बताइए? तो कथन आपका सही है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और भारत में यह हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। तो आंसर गलत तीसरा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ सी बनेगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, MS रांधवा को नहीं। तो आंसर सी बनेगा। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? बताइए किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन बोल रहे हैं, ब्रिटिश से लिया गया। किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो आंसर बनेगा बी, 1885 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाते हैं हम लोग? 2 अक्टूबर को बताइए। 2 अक्टूबर को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्या? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। आंसर ए बनेगा आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो है निवारक नजरबंदी से है। निवारक नजरबंदी, आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सी संविधान भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है? कौन है? तो संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। संविधान जो है इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह न्यायालय को वाद योग्य नहीं है ना। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताइए? तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ए, MS सुब्बालक्ष्मी जी को। आंसर ये बनेगा, MS सुब्बालक्ष्मी जी को कर्नाटक संगीत की रानी जानते हैं। व्यावसायिक मोटर में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। व्यावसायिक मोटर, यानी आंसर क्या बनेगा आपका? इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। इसे मृदु लोहा कोड प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। यानी आंसर बनेगा सी, 1 और 2 दोनों। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी दर्पण की फोकस दूरी? -7.2 सेंटीमीटर होगी। आंसर डी बनेगा। एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के बराबर होगी? कितने गुना के बराबर होगी? n गुना के बराबर होगी। आंसर बी होगा। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या होती है बताइए?
अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। आंसर बी बनेगी। 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला सड़क एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर रखा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? उसका मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी? तो उसे 8 मीटर की दूरी पर मुंह का प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर होगी। करेक्ट आंसर डी बनेगी। दी गई आकृति में बताना है कौन सी छवि बनेगी इसका। तो देखिए यहाँ पे आकृति और छवि बनाइए, कौन सी बन रही है। तो आप देखेंगे क्या कि छवि इसका फॉर्मेशन ऑप्शन डी वाला हो रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से निश्चित तरीके से एक समान है, जो अलग है वो बताना है। कौन अलग है देखिए, बताइए। सबसे अलग देखिएगा आप, तो इसमें योग्य सक्षम जो है सबसे अलग है, नहीं तो आरोहण पतन, सहयोगी शत्रु, सोए हुए जागे हुए, ये सब क्या है? समानार्थी हैं, और जबकि ये एक दूसरे के विलोम है, सोए हुए जगे हुए। इसमें क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी, अच्छा अगला बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए ये 21 या 18 कितना का डिफरेंस हुआ? -3 का। तो यहाँ पे भी 3 खत्म, माइनस करिए, यानी 18 से 3 तो 15। इसमें कितना त्रिभुज है काउंट करके बता दीजिए। काउंट करिएगा, टोटल 15 त्रिभुज आएंगे आपको। कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो इसका बताना है आपको क्या लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या कि ई को यहाँ पे भी डी लिखा है, यहाँ सेकंड नंबर ई है, इसको भी डी लिखा है, यानी भी। इसमें भी कहीं है तो भी नहीं है, तो ये ई है, ई का डी, यानी सेकंड में डी होना चाहिए। इसमें यानी ये तो ऑप्शन होगी नहीं आपकी, सी तक कैंसिल हो गई यहीं पे। अब नेक्स्ट क्या देखिएगा, या फिर ये भी देख सकते हैं सभी में एक एक घटाए हुए हैं, सभी में एक एक घटाए हुआ है। अभी एक एक घटा दीजिए, ये 22 पे है, एक घटाइएगा 21, 21 यानी यू, उसके बाद एक घटाइए डी, एक घटाइए 8 से 1 7 होगा, तो कौन सी ये मैच कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी है बस करेक्ट आंसर। यहाँ पे 6 महिलाएं हैं जो वृत्ताकार मेज के चारों ओर के मतलब केंद्र के मुख करके बैठी हुई हैं, एक दूसरे के सामने दूसरी बैठी हुई है। डी ई के एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है। एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। सी जी सी के ठीक दाएं बैठी थी। ई एफ के ठीक दाएं बैठी थी। डी सी के ठीक बाएं बैठी थी। निम्नलिखित में कौन डी के बाएं तीसरे स्थान बैठा हुआ, ये हमें बतानी है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करिए, बैठा दीजिए इन लोगों को। यहाँ पे ई है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, और यहाँ एच, और यहाँ पे है एफ। अब देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पे, डी के बाएं, तो डी यहाँ पे है, डी के बाएं कौन सा हो जाएगा बताइए। तो डी के बाएं इधर होगा, है ना। तो डी के बाएं तीसरा 1 2 3 कौन है? एच है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन सी बन जाएगा। बताना है इसमें अगली संख्या क्या आने वाली, 13 से 104 52 इतना, तो यहाँ पे क्या आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप देखिएगा ना, तो 13 से 4 टाइम्स, यहाँ से 4 टाइम्स, यहाँ से भी 4 टाइम्स, और ये 104 यह भी कितना हो रहा है, यह भी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? कंफर्म है कि 1600 तो आ ही रहा है ऐसा ही देखने से, यानी आंसर नंबर कौन सी बन रही है? ऑप्शन बी। अब इसमें 4 आकृति दी गई है, ठीक है, तो अगली आकृति बताना है आपको कौन सी आएगी। तो बता दीजिए इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी। आंसर आपका राइट आंसर बी बन जाएगी। अगली आकृति कौन आएगी? बी ऑप्शन। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज पे परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उदय उन्नति के दोनों के निकट पड़ोसी उदय है, उदित है। उमेश जो है उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। उत्पल उदय के दाएं बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उन्नति दोनों के निकट पड़ोसी कौन है, ये बतानी है आपको। तो यहाँ पे भी फिर डायग्राम फॉलो करिए, और यहाँ पे भी टोटल 6 व्यक्तियों को बनाइए। तो सभी यू से ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपका नाम उनका, उदित, है ना। पहले है उदित, उसके बाद है उदय, उदित उदय उत्सव, उदित उत्सव हो गया। उमेश है, उमेश, इसके बाद जस्ट है उत्पल, उत्पल, इसके बाद लास्ट बच गए उन्नति, उन्नति। अब पूछ क्या रहा है कि उमेश और उन्नति दोनों का निकट, उमेश और उन्नति का निकट पड़ोसी कौन है? उत्पल। आंसर क्या बन गया? राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया, उत्पल।
देखिए क्या कह रहा है, ये पे बताना है कि सी आने वाले के विपरीत फलक कौन सा होगा, सी का। तो बता दीजिए सी का। यहाँ आर आर फॉलो कर रहा है, आर से हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज में। तो पहले आर, फिर पी, फिर सी, फिर आर उठाइए, फिर बी और ए। आप देखिए क्या आ रहा है, सी का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। इसी वस्तु की कीमत जो है 84 से बढ़ाकर 14,616 कर दी गई। प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है ये बताना है। तो कितना वृद्धि, 14,000 में से इतना घटा दीजिए, जो भी आएगा उसको 8400 से डिवाइड कर दीजिए गुने 100, यानी आएगा, आप घटाइएगा इसमें से तो 6216 आ जाएगा। बटे 8400 रखना है आपको और गुने 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटिए इससे, तो कितना आ जाएगा, लगभग 74% आ जाएगा। लगभग नहीं, पूरा 74%। आंसर ए बन जाएगा आपका। कह रहा है एक वस्तु को 5767 में बेचने पर व्यक्ति को 625 का लाभ होता है। यदि 6744 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पे बेचना होगा उसको। तो कितना पे बेचना होगा, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है 5767, एसपी दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस दी हुई है हमारे पास, और लाभ भी दिया है 625। तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, एसपी में से लाभ को घटा लीजिए, 625 को घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 5142 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया, हमारा निकला है कॉस्ट प्राइस, यानी हमने खरीदा जो था। तो अब नया लाभ बोल क्या रहा है कि 6747 होनी चाहिए, कितना 6744, ये हमारी प्रॉफिट होनी चाहिए। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को, क्योंकि लाभ इतना चाहिए इसको, तो दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा 11,886। तो आंसर क्या बन गया, राइट आंसर बी हो गया। अगला देखिए, बोल क्या रहा है कि राजू 2 घंटे में 3200 मीटर और अगले 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो राजू की औसत गति क्या होगी ये बतानी है। तो अब 400 है ना, 4 किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर में है, ये किलोमीटर मीटर दोनों को एक यूनिट में कर लीजिए, हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले मीटर में करते हैं इसको। ये 4000 और ये 32, यानी कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगी टोटल। 7200 को तय करने में कितना हो जाएगा, दो, इसको 2 लग रहा है 2 घंटे और इसको भी 2 घंटे, टोटल हो गया 4। 4 से डिवाइड करके देखिए कितना हो जाएगा, 1800। 1800 आया है, ये क्या है, मीटर प्रति घंटा आया है। हमें निकालना क्या है, मीटर प्रति, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा हमारा कितना हो जाएगा, 1800 को सीधे अब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि हमें घंटा तो रहने देना है, हमें सिर्फ यूनिट मीटर को किलोमीटर में कर देना है। देखिए माना जो है शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की जाने पर कितना समय लेगा, ये हमें बतानी है। तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, 110 टोटल ले रहा है, बट्टे कितना 17 प्लस 5, 22 हो जाएगा। 110 बट्टे 22 यानी 22 बच्चे 5 घंटे का समय लेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित कर 8%, 10% की साधारण ब्याज पे 2 अलग अलग निवेश करते हैं। ए और बी में निवेश किया, 2 वर्ष के लिए अर्जित कुल लाभ जो है 1680। तो योजना में निवेश की गई ए की राशि कितनी है ये आपको बतानी है। तो हम मान लेते हैं ए में निवेश की गई राशि कितनी है एक्स, और योजना बी निवेश की गई कितना है 10,000 माइनस एक्स। तो दोनों का हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि पहले तो एक्स था, अब 8% 2 सालों के लिए बट्टे 100, एक प्लस करेंगे कितना 10,000 में से एक्स गुन्ने 10% कितना, ये भी 2 सालों के लिए बट्टे 100, कितना हो जा रहा है टोटल 1680 हो जा रहा है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करिए, 4 से काटिए 25 टाइम में, 4 दूना काटिए और तो कटेगा नहीं, यानी 4x/25 आ गई, और प्लस इसे भी काटिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएंगे, इसे काटिए आप, तो आपके पास टोटल जो आ जाएंगे ये 16x प्लस 20, 2 लाख आ जाएंगे आपके पास टोटल। इधर माइनस करना है 20x, इधर आ जाएगा कितना 1,68,000 आ जाएगा। तो अब घटाइए यहाँ पे, कितना इससे घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20 में से 16 घटेगा, यानी 4x इक्वल आप क्या आ जाएगा 32,000। इसको काटिए, 4 से 4 8 32, यानी कितना आ गया 8,000 आ गया। तो आंसर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8,000। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ई रुपए
कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई डैश आधारित एक भुगतान प्रणाली है। तो यह कैसी है? यह वाउचर प्रणाली है। आंसर सी बनेगा, वाउचर। भारत डैश से जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड GATT का सदस्य बना है। कब से बना है? तो यह कब से बना बताइए? आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1948 से। और इसकी स्थापना होती कब है? 1947 में, 30 अक्टूबर। 48 में भारत इसका सदस्य बन जाता है। और फिर जो है इसको WTO कर दिया जाता है। कब? 1995 में। भारत कौन सा शहर जो है 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिवेशन की मेजबानी किया है? कौन सा शहर किया है? तो आंसर बनेगा सी, मुंबई। मान लीजिए कि एक सशक्त बल किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? इस स्थिति में समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आंसर डी बनेगा। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों की मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, अनुच्छेद 51 के। राइट आंसर डी बनेगा, 51 का है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? भारत का है 2.4% हिस्सा है। आंसर बनेगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के ख के अधीन गठित शाश्वत शासन वाली एक संस्था है। तो आंसर बनेगी इसकी पंचायत। राइट आंसर बनेगी बी, पंचायत होगी। निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत के निर्धारणता रेखा का आंकलन करने का प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो वह कौन करता है? वह करते हैं NSSO। कौन करता है? NSSO। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ती है? कौन जोड़ती है? तो वह जोड़ती है पनामा नहर। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योग के लिए जाना जाता था। वह हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। आंसर बनेगा सी, हस्तशिल्प। निम्नलिखित में कौन सा कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? कौन है गलत, बता दीजिए। तो आंसर डी। डी कहने का मतलब है तीसरा नंबर गलत है। मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच संबंध की जांच की थी। ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी में निम्नलिखित में लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है, वो किसका किया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, AgBr। राइट आंसर बनेगा AgBr का प्रयोग किया जाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश पड़ती है तो फोटो केमिकल प्रक्रिया होती है जिससे सिल्वर धातु और ब्रोमियन जो है वाष्प बनते हैं। इनमें कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए? मिथाइल ऑरेंज। आंसर क्या बनेगा? मिथाइल ऑरेंज। करेक्ट आंसर ए बनेगा। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस पर होती है? किस पे होती है? तो यह होती है ऑक्सीजन से अधिक होती है। किस प्रकार की होती है? तो ऑक्सीजन से अधिक होती है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाता है? तो कौन है बताइए? तो आंसर नंबर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, संवहनी उत्तक है। राइट आंसर बनेगा सी, संवहनी उत्तक। आप देखिए यहाँ पे बता दीजिएगा कि इसका फॉर्मेशन कौन सी बनेगी। तो देख के ही बता दीजिएगा कि यहाँ पे इमेज रखी हुई है। यहाँ पे एक हमारे पास दर्पण है, इसका इमेज बताना है कौन सा बनेगा। तो बताइए, या तो बी या नहीं तो ए बनेगा, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, ना ही ये बनेगा। तो अब बता दीजिए, ऑप्शन आपके पास मात्र 2 है, तो कौन सी बनेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगी। नेक्स्ट देखिएगा, बताना है कि अगला क्या आने वाला है इसमें संख्या। बता दीजिए कौन सी आएगी, कौन सी इसमें आएगी अगली। तो इसमें सबसे पहले आएगी ऑप्शन नंबर ए आएगी। देखिए इसमें बताना है कूट भाषा में लिखा गया है, इसका ये लिखा गया है, सभी का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी इसका एक्चुअल वैल्यू लिखिए 8 1 18, 8 1 18, बस एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ए। निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है 1447 से संबंधित है, उसी पर 1733 से, तो 24 कैसे संबंधित है ये हमें बतानी होगी। तो देखिए 14 और 27, 14 दूना 28, एक कम कीजिए, 17 दूना 34 एक कम कीजिए, तो 14 दूना
कितना 24 दूना कितना 48 में से एक कम कर दी 47, आंसर बन जाएगा सी। इसमें बताना अगली संख्या क्या आएगी, 3 से 21 मतलब कितना टाइम्स। इसमें सीधे आप देखेंगे तो 18 जुट रहा है, इसमें 36 जुट रहा है, इसमें 72 जुट रहा है, इसमें कितना जुट रहा है तो 114। तो इसमें कितना जुटेगा हमें बतानी है। तो सब में देख रहे हैं सभी में 2 मल्टीपल जुट रहे हैं, तो इसमें भी 2 मल्टीपल्स यानी 288 जुटेंगे। 288 और 273 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 561। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अब देखिए 3 कथन दिया है हमारे पास, तो आइए हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कुछ पुरस्कार जो है टोपिया है, ठीक है, कुछ पुरस्कार टोपिया है, ठीक है, कुछ पुरस्कार टोपिया है, कुछ टोपियाँ क्या है तो पदक है, पदक है, और सभी पुरस्कार मास्क है, सभी पुरस्कार जो है क्या है मास्क, सभी पुरस्कार मास्क है। अब क्या बोल रहा है निष्कर्ष हमारा कि कुछ मास्क टोपियाँ हैं, कुछ मास्क जो है टोपियाँ हैं, बात तो सही बोल रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। अब देखिए कुछ मास्क पादक है, कुछ मास्क जो है पदक है, ये बिल्कुल गलत, यानी आंसर क्या बन रहा है हमारा, सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है ना, इसमें आपको बताना है क्या है कि विभिन्न भागों में व्यक्ति को संख्या को दिखाई गई है, स्नातक, सुबह की सैर करने वाले और लड़कियां। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उपयुक्त आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उन स्नातक की संख्या जो लड़कियां भी हैं किंतु सुबह के सैर करने वाली नहीं है, वो टोटल 39 है क्या। तो ये देखते हैं क्या 39 है, तो देखिए टोटल आपके 39 आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल वो 39 आ रहे हैं कि सुबह की सैर करने वाली नहीं है, तो ये सुबह की सैर करने वाली हटा दीजिए, और स्नातक है लड़कियां हैं, बिल्कुल सही, ये 39 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा पहला ही बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका। देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे दिया गया है इसका कि इस शब्दों को ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दिशाओं में जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। तो कितने आ रहे हैं टोटल आप काउंट करिएगा ना, तो बस और बस आपके पास मिलेंगे 2 मिलेंगे, है ना, कितने मिलेंगे मात्र 2 मिलेंगे। और इसमें बताना है अगली क्या आ जाएगी, ए से बी सी, तो अगला डी वाला आंसर होगा, तो डी वाले सभी हैं। तो इसमें हम और भी देखेंगे कि और भी क्या क्वालिफिकेशन है। ये 21 से 23, 23 से 25, तो 25 से कितना 2 बढ़ा दीजिए, 25 तो 2 कितना हो जाएगा ए आ जाएगा, यानी कौन सा बन रहा है, बस ऑप्शन नंबर आपका एक ही बन रहा है, डी ऑप्शन। अब देखिए इसमें बताना है क्या है कि हमें दी गई जो स्ट्रिंग के प्रत्येक पद सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो और शेष संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या जो स्ट्रिंग के मध्य में आएगी, ये हमें बतानी है। मध्य में कौन सी आएगी, तो मध्य में पता है आपको कौन सी आएगी, मध्य में ऑप्शन नंबर ये डी वाली, जब आप अरेंज करिएगा ना तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप सॉल्व करिए तो इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगी, एक आएगा इसका, ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2 संख्याएं का अनुपात दिया है, इनमें से दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 34, तो संख्या छोटी कौन सी है। तो देखिए ये 2 संख्या है 5:3 है ना, तो 5:3 का अंतर 34 है, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, 2 का 34 यानी x का 17 निकल गया, 17 तो 51 यानी आंसर बन गया डी। अब इसे तो आपको सॉल्व करना ही होगा दोस्तों, इसे सॉल्व करिएगा तो ये धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है इसका, तो धनात्मक मान इसका रेशनलाइज करके आपको निकालना है, परिमेयकरण करना है, तो आंसर आपके पास आएगी बस ऑप्शन नंबर बी 3 आएगी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करना है, पहला 1/5, दूसरा 3/2, तीसरा भाग कितना हमसे होगा। तो पहला हम टोटल वैल्यू 1 ले लेते हैं, उसमें से घटा दीजिए 1/5 और प्लस करिए 3/2, मतलब कि ये एक में से यदि इस दोनों को घटा देंगे तो वो जो तीसरा भाग है वही ना निकलेगा, तो बस वेरी सिंपल बना दीजिए इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आएगा, घटाइएगा तो 2 संख्याएं का योग दिया है 60, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 12/72 है, दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोल कर है दोनों का योग दिया हुआ है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ हमारे पास कितना है, a प्लस बी हमारे पास 60 दिया है, ठीक है, और लघुत्तम एलसीएम 72 दिया है, यानी ए बी दिया हुआ है कितना 72 दिया है, ए बी कितना दिया 72 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एचसीएम इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 12 गुने 72 होगा हमारे पास, 12 गुने 72 यानी एक संख्या इक्वल कितना कह सकते हैं, मतलब 2 संख्या बराबर लघुत्तम गुने ये कह सकते हैं
लघुत्तम गुणे महत्तम समापवर्तक, तो दोनों संख्याओं का हमें व्युत्क्रम फाइंड करना है ना। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी a प्लस 1/b, यही ना, का योग निकालना है। तो आप देखिएगा यहाँ से कॉमन कर लीजिए, a और b एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b और प्लस a। तो a प्लस b रखिए या b प्लस a रखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास आ गया a प्लस b का वैल्यू दी हुई है, कितना है, a प्लस b की वैल्यू दी हुई है योग 60 और मल्टीपल दिया है 72, बस इसको काटिए, यानी कितना आ गया 5/72, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो आंसर आपके पास दिख रहा है 200 का बैंक चेक, राइट आंसर क्या बन जाएगा, 200 रुपए का बैंक चेक, राइट आंसर ए बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है, कितना है, मात्र एक है टोक्यो ओलंपिक। वह कौन जीते थे, वह नीरज चोपड़ा जीते थे टोक्यो ओलंपिक जेवलिन थ्रो में। अगला देखिए, ओनम किस राज्य का एक त्योहार है, बता दीजिए ओनम, यह केरल का है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी और सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है, कौन एक विशेषता नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका सी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समवर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी बन जाएगा आपका। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपको पता होना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, यह आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर 74 से 78 तक चला था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बन जाएगा, 1974 से 1978 तक। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, किन महान आदर्शों का उल्लेख है बताइए। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, यानी करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, कौन किए थे, तो यह विजयालय, आंसर बी बनेगा विजयालय। बृहद तथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, हरिसेन, आंसर डी बनेगा हरिसेन। बृहद तथा कोश जो है 931 में लिखी गई है। हरिसेन इस रचना के जो है पुनात का भी नामोल्लेख है, जिसका राजधानी जो है कीर्तिपुर या फिर कचितपुर नगर में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यह हमें बतानी है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो अब देखेंगे क्या, अहोम विद्रोह 1815, ये सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में हुआ था, है ना, तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। और उसके बाद सभी सही है, संथाल 55 में हुआ था, खासी 1829 में और कोल विद्रोह 1831 में। इनमें कौन सा जो है जाइलम एक घटक में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं सम्मिलित बताइए, यह सहचर और साथी कोशिका जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाला अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, तो पौधे के पुराने जाइलम में होते हैं संग्रहित, आंसर सी बनेगा। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, व्युत्क्रमानुपाती, आंसर करेक्ट बी बनेगा। प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है, प्याज और लहसुन कंद के उदाहरण है, आंसर ए बनेगा कंद। निम्नलिखित में कौन जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है, कौन है, तो हाइड्रोजन बम, आंसर बनेगा बी, हाइड्रोजन बम। एक जूस कॉर्नर से निकलकर आदित्य ATM की तलाश में उत्तर की दिशा में 20 मीटर चलता, ठीक है, उत्तर की दिशा में कितना चला, 20 मीटर चला। वह दाएं मुड़कर 18, ठीक है 18 चला। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20, ठीक है 20। अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, अंत में कहाँ मुड़ता है, वह बाएं मुड़ जाता है और 12 चलता है, ठीक है, इधर 12 गया। उसकी आरंभिक बिंदु से ATM मशीन न्यूनतम दूरी पर किस दिशा में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये तो पूरब में पड़ेगी, बट कितनी है, तो 18 और 12 कितनी, 30 हो जाएगी, आंसर नंबर ए बन जाएगा। देखिए, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, आम सेब की माँ है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। आम का अमरूद से क्या संबंध है, तो आम का अमरूद से संबंध बता दीजिए, इसका बहन होगी, आंसर बी बन जाएगा। पैटर्न को बताना है कि इसमें क्या भरी जाएगी,
तो देखिए और बताइए क्या होगी इसमें। तो अब देखिए 7 छक्के 42 प्लस 5 दूना 10, 42 और 10 यदि करते हैं तो 52, 8 दूना 16 और 16 में 4 से कितने गुने किए जाएं कि हमारे पास 32 आएगा। तो 4 चौका 16, 16 16 32 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। आकृति में कितने वर्ग है काउंट करके बताना है। काउंट कीजिएगा, टोटल आपके पास 30 वर्ग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे पहले से संबंधित, जैसे चिकित्सक रोगी से, तो अध्यापक किससे संबंधित हो जाएंगे, अध्यापक छात्र से। आंसर डी होगा। इसमें अगला संख्या बताना है 2 से 3 5 7 11 13 17। तो अगली संख्या क्या क्या आएगी, तो बताइए क्या क्या आएगी। तो देखिए यहाँ से 2, 2 से 3 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ कितना 4 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा है ना, तो यहाँ पे 4 बढ़ा। तो अगली कितनी बच जाएगी, यहाँ पे 2 बढ़ेगी, अगला कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 4 बढ़ जाएगी। तो यानी 2 बढ़ेगी 19, और 19 वाला तो एक ऑप्शन ये है, और 19 ये है, 19 ये है, यानी बी होगी नहीं, और 4 बढ़ाना है। तो 19 से 4 23, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ डी बनेगा। असंगत को चुनना है, इसमें कौन है असंगत, तो आप देखेंगे क्या 8 25, 8 25 एक संगत कैसे, तो 8 3 का 24, 24 और एक जोड़ दीजिए 25 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 से करते हैं, 12 3 36 और एक 37, तो यहाँ पे 39 दिया है, ये एक असंगत आ रहा है। अब देखिए 9 तिया 27 और एक 28, 15 तिया 45 एक 46, यानी आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी। अगला बताना है क्या है, श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो देखिए 5 से 4, 5 से हमारा 4 गए, यानी 5 5 -1 कर दीजिए तो 4, फिर 4 से 6 हो गया, तो 4 दूना 8 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 से 3, 6 तिया 18 में से 3 कम कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 15, फिर 15 चौका 60, 60 में से 4 तो 56, सेम यहाँ पे कर दीजिए 56 25, जो भी आएगा उसमें से आप 5 घटा दीजिए, यानी 275। आंसर बन जाएगा आपके पास राइट आंसर सी। इसमें बताना है कि अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए और बताइए इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए बताना है आपको, बांग्लादेश का ढाका से संबंध है, उसी तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद से है, दोनों एक दूसरे की राजधानी है। यहाँ एन राशियों का औसत पी है और एम राशियों का औसत क्यू है, तो एम प्लस एन राशियों का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, क्या होगा एन मल्टीपल पी या प्लस एम मल्टीपल क्यू बटे एन प्लस एम होगा। तो ये देखिए कौन सी है, फॉलो कर रहा है, एन पी एम क्यू प्लस एम एन। आंसर नंबर ए ही बन रहा है आपका। एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% छूट दी जाती है, तो क्रमिक छूट के यह श्रृंखला कितना प्रतिशत छूट के बराबर होगी, तो कितना होगी। तो देखिए 20 + 20 माइनस कर देंगे 20 × 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 20 20 40, 40 में से 4 घटाइए यानी 36। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ये बन जाएगा 36। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिन में। उन्होंने साथ मिलकर एक बार काम किया है ना, तो एक दिनों में बारी बारी से काम शुरू करते हैं और आदमी पहले दिन काम किया और उसने पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो 16 12 का एलसीएम लीजिए, 16 और 12 का 48, तो ये 16 3 48 है, 12 चौका 48, ठीक है। टोटल काम क्षमता इनकी 7 हो रही है। आदमी और महिला बारी बारी से काम करते हैं। आदमी प्लस महिला का 2 दिन का कार्य कितना होगा, 7 होगा, एक 3 और एक 4, 7 हो जाएगा। और टोटल जो है 6 काम हो, सपोज करिए 2 × 6 मतलब 6 दूना 12, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, और टोटल काम कितना है 48, उसमें से 42 तो हो चुकी है, तो घटा दीजिए 6 बच गया। अब शेष कार्य में 3 कार्य आदमी एक दिन में तथा महिला 3 कार्य जो है 3/4 दिन में करेगी, तो कुल समय कितना लग जाएगा, कुल समय जो आपके पास लग जाएगा 6 दूना 12 और प्लस 1 प्लस 3/4, यही ना होगा। तो इसको करिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम 12 चौका 48
और प्लस 7/4, यानी ऐड करिए कितना आ जाएगा 55/4, यानी 55/4 आंसर आपके आ जाएंगे। करेक्ट आंसर 55/4, यानी राइट आंसर डी बन गया। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर दी हुई है, हमारे पास कितनी है 2 है, तो वह संख्या क्या होगी ये हमें बतानी है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या आपके या तो नहीं कंफर्म है कि 1 और 4 आने वाली है। तो आंसर देखिए कैसे 4 आएगी हमारे पास, पहले हम देखते हैं कि x माइनस रूट एक्स इक्वल दी हुई 2। ठीक, हम मानते संख्या x है, तो ये क्वेश्चन नंबर आ गया। x माइनस 2 इक्वल रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस में चला गया और ये माइनस में आ गया 2। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ग करिए यहाँ पे और इधर भी। तो ये स्क्वायर था, ये रूट था तो हट जाएगा, इसके पास बच्चे क्या गए x² प्लस 4 माइनस 4x इक्वल x बच गया। ये x² प्लस ये जो था हमारे पास पहले से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस x और प्लस 4, इसमें से कॉमन कर लीजिए x, तो क्या बचेगा x माइनस 4, इसमें से कॉमन करिए x, यानी x माइनस 4 यानी इक्वल 0। यानी क्या आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक 4 आ रही है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक माइनस में 4 है, एक माइनस में 1 है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक 1 और 4। आप कोई भी करिए, समीकरण 1 में एक रखने पर संतुष्ट नहीं हो रहा है। कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, यदि एक को रखते हैं हम लोग इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे x माइनस रूट एक्स, यही ना था मेरा इक्वेशन 1, इसमें यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 2 आ रहा है, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम 4 रखेंगे, 4 माइनस यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 का तो 2, 4 में से 2 यानी 2, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, बल्कि 1 नहीं। संख्या इतना में किससे यह जो है विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो बहुत सिंपल है, ये तो 7 से विभाज्य है। इसको आप विभाजित करिएगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। आंसर ए बनेगा नई दिल्ली। 1987 में यूजीसी ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन के अंतर्गत संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1962 में किया गया। 2 अक्टूबर 1966 को इनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कर दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 को होती है। भारत एकमात्र उष्ण सक्रिय ज्वालामुखी वहां स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो आंसर बनेगा बी, बैरन द्वीप है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे है सक्रिय ज्वालामुखी। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए जो है विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों के ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में कौन सी है ये, तो पढ़ो परदेश। आंसर बनेगा सी, पढ़ो परदेश। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ है, यह किस पे हुआ है, यह हुआ मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार पे। आंसर बनेगा डी। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, यह कभी भी भंग नहीं होता है सदन। आंसर ए बनेगा, कभी भी भंग नहीं होता है। डैश हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्हें जो कुछ देखा उसका विस्तार किया, कौन बिताया था, तो वह था ह्वेन-सांग। आंसर बनेगा बी, ह्वेन-सांग था। अगस्त 2022 की नई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लिए भारत की कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम को। आंसर बनेगा ए। ग्रामीण ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, इसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इसके साथ प्रायः हम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है, काल वैसाखी के रूप में। आंसर ए बनेगा, काल वैसाखी के रूप में जानते हैं। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, कौन सा है वो, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सुंग वंश की स्थापना किसने किया था, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने 185 BC में मौर्य वंश की अंतिम शासक बृहदरथ को हत्या करके सुंग वंश की स्थापना किया था और सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
लेकिन बाद में विदिशा में स्थापित कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण की जो है मूल इकाई है, कौन सा है, तो वह है जाति। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी होगा, जाति। संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश जाति है। क्वाड्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का है, तो यह है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। आंसर बनेगा बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कह रहा है क्या, बेसिक ब्रेसिका ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिक्स किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, किसका वनस्पतिक नाम है, सरसों का है। आंसर बनेगा डी, सरसों। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, तो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 सेंटीमीटर से कम और सीधा होगा। मेंडलीव द्वारा किन तत्वों के नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द इनका मतलब एक लगातार किया गया था, तो आंसर बनेगा ए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। राइट आंसर ए बनेगा। विकल्प के अनुसार बताना है आपको क्या होगा, अहंकार, विनम्रता, निराश, तो अगला क्या बनेगा, आशा। आंसर बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका ये दिया है तो हमें बताना है इसका कैसे लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पता है आपको क्या कैसे लिख पाएंगे, इसमें तो पहले आप डिवाइड कर दीजिए 4-4 डिजिट्स को, ठीक है। 4-4 डिजिट को हमने डिवाइड कर, अब देखिए डबल आर है ना, सीधे इधर लेके आ गया डबल आर, उसके बाद यू, उसके बाद एस लेकर गया है, तो सेम आप भी यही कीजिए, इसको डिवाइड करिए। पहले क्या लेना है, आई फिर टी, पहले आई या टी, ठीक है। उसके बाद जस्ट लेना है हमें क्या, तो हमें फिर लेना है आई और एम, आई और एम, आई और एम इसमें है, आई और एम इसमें है, ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए आपके पास बच गया ऑप्शन बी और डी। अब देखिए लास्ट है यहाँ पे, इसको भी हम लास्ट में करते हैं क्या, तो आप देखेंगे ई लास्ट में क्या किया है, यहाँ पे पहले लाया है डी फिर एन, तो हम सबसे लास्ट वाला लेते हैं पहले ई, तो पहले ई लेके आया है, उसके बाद टी, ठीक है, टी यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या होगा फिर, तो जस्ट बाद में देखिएगा तो सबसे पहले यू ले गया है, यानी कि जस्ट ए पहले लेना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ डी मिल रहा है, बी होगा नहीं क्योंकि जी लेके आ गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 4, जो एक असंगत है वो बताना है कौन सी असंगत है। देखिए आप यहाँ पे देखिए सी से जी कितना 4 बढ़ा, और जी का जस्ट विपरीत टी हुआ, फिर 6 बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 4 बढ़ा, ये तो ठीक है, इसके जस्ट विपरीत आई भी ठीक है, बट यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 7 बढ़ रहा है, एक थोड़ी सी अलग आई, यहाँ से जी से के कितना 4 बढ़ा, इसका जस्ट विपरीत पी होता है, इसके जस्ट 6 बढ़ा है, बट यहाँ पे भी देखिए 6 ही बढ़ रहा है, और इसके जो है 4 बढ़ रहा है यहाँ से इसका विपरीत, यानी ऑप्शन नंबर सीधे बी बन रहा है। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों का रंग जो है लाल से रंगा जाता है, फिर उसे 25 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कम से कम 2 फलक रंगे हो, तो वो कितने हो जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए n-2 मल्टीपल 12 होता है टोटल फर्स्ट जो है इतना उसका, ठीक है। n की वैल्यू कितना है 125/25 और -2 और गुने 12, काटिए इसको 25 5 में से 2 यानी 3, 12 36, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आ गया, 36 आ गया। तो ये आंसर नहीं है आपके पास, अभी 36 क्या आ गया हमारे पास, 2 सतह जो है रंगीन घन की संख्या वो हमने निकाला। अब 3 सतह रंगीन वाले की संख्या कितनी है, टोटल कोना 8 होता है, कम से कम 2 फलक है ना चाहिए, तो हमारे पास कितना होगा 36 और प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 814 यानी 44। आंसर क्या बन जाएगा हमारा ए बनेगा। कह रहा है जैनब शुरू की दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी हुई है, ठीक है, किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, ठीक है। यहाँ हम लोग हैं खड़े, ठीक, हमने डायग्राम पूरा बना दिया इसका। अब यहाँ से बोला क्या जा रहा है, दक्षिणावर्त खड़ी है, सपोज करिए यहाँ पे वो खड़ी है, ठीक है, यहाँ से दक्षिणावर्त वो 90 डिग्री, तो यही इधर होगी तभी तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त आएगी ना, दाहिनावर्त यही होगा, तो ये किधर है, ये पूरब की तरफ घूमी हुई, ठीक है, ये दक्षिणावर्त 90। उसके बाद 180 वामावर्त, यहाँ से वामावर्त कितना घूमती है, तो वह घूमती है 180, यानी इधर आ गई उत्तर में,
अब वह उत्तर पूरब की ओर अभिमुख है। अब उसका किधर है? उत्तर पूरब, यानी इधर उत्तर पूरब की। तो जुबैन घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख थी? तो किस दिशा की ओर थी? तो पूरब की ओर थी। आंसर तो पहले हम लोग ने ही देख लिया था। अगला देखिए, पहले ही हम लोग फाइंड कर दिए थे कि पूरब से घूम रही है। देखिए इसमें बताना है कि तीसरा क्या आएगा। तो अब देखिए एफ पी डी। तो अब देखेंगे क्या एफ का विपरीत यू होता है, यहाँ पे दी है। पी का विपरीत के, डी का विपरीत आई, सभी का विपरीत है। डी से हमें 5 बढ़ रहा है बस, लेकिन 2 का विपरीत दिया है। तो एल का विपरीत क्या होता है? एल का विपरीत ओ होता है। और डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है? डी होता है। तो ओ और डी, ओ और डी ऑप्शन सी और डी, सी और बी में मिल रहा है। अब देखेंगे क्या कि 5 बढ़ाना है, तो 16 5 21, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है हमारे। अब यह जो बताना है आपको, जल में निर्मित सही प्रतिबिंब, जल में देखना है आपको, है ना। तो जल में कैसा उल्टा बनेगा, जस्ट यहाँ पे, मतलब नीचे यहाँ पे बनेगा फॉर्मेशन जल में। तो बताइए कौन सी बनेगी? आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर बी बनेगी। इसमें 4 किसी तरह 3 समान है, एक असंगत है, वो बताना है असंगत कौन है। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें ये वाली असंगत है। कैसे? तो ये इसकी विपरीत है, ठीक है। और जो है ये 24 से कितना 4 माइनस हो रहा है, और ये कितना 6 बढ़ रहा है। लेकिन और सभी में देखिएगा ना आप, तो सभी में 5 बढ़ रहा है लास्ट में। सब विपरीत है लेकिन सभी लास्ट में 5 बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है। तो इसलिए आंसर ये बन रहा है। इसमें कि वाट की जगह पे क्या आएगी? 14 से 20 कितना बढ़ा? तो इसमें हम गुने 3 करते हैं, 14 तिया 42 में से। पहले तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल, 14 6 प्लस हो रहा है, यहाँ से कितना प्लस हो रहा है? 14, यहाँ से 38, यहाँ से कितना प्लस हो रहा है? तो 110। तो अगला बताना है कि कितना प्लस होगा, तो अभी हमें नहीं पता, बट देखिए 14 यह है ना, तो 6 तिया 18, 18 में से यदि 4 घटाते हैं तो 14 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना जोड़ा? 38। अब देखिए 14 तिया कितना हो जाएगा? 42, 42 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 42 में से यदि हम लोग 4 घटा दें तो 38 बच जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है? 3 से गुना -4। तो हम करेंगे क्या, 110 जो आया हमारे पास लास्ट में, 110 गुणे 3 मतलब कितना, 330 हो जाएगा। 330 में से यदि 4 घटा दें 326 हो जाएगा। तो 326 इसमें जोड़ दीजिए, 182 में कितना हो जाएगा? 508 आ जाएगा। आंसर बन जाएगा डी। इसमें बताना है कि कौन सा फुलफिल करेगी। तो आप पता है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इसमें रखिए तो ये फुलफिल कर जाएगी। राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। इसमें बताना है 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 को 74 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या होगा? आप इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका 0 आएगा, है ना। कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए 5 के पावर 2 करिए और इसके पावर भी 35, तो 70 रहेगा। प्लस में 7 के पावर 2 करिए और गुने इसके पावर भी 35 कर दीजिए, तो इतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 35 35 कॉमन हुआ, यानी कि आप 25 के पावर 35 और 49 की पावर 49 है ना, 49 की पावर 35, ठीक। दोनों के पावर हमारे पास 35 आ गए, प्लस में है। तो आप देखेंगे क्या कि x की पावर n प्लस a की पावर n, यानी कि क्या होता है x प्लस a हमेशा विभाजित होता है x प्लस a से। तो x प्लस a से विभाजित होगा तो मतलब कि 35 और प्लस 49 से विभाजित होगा, यानी 74 से 25 और 49 जोड़िएगा तो 74। तो 74 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 74 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। कौन सा युग्म अभाज्य वाली है? तो बताइए कौन सी है। तो ये देखिए ये तो अभाज्य है नहीं, ये भी अभाज्य है नहीं, और ये भी है नहीं। सीधे एक एक ही निकल रहा है बस, 17 और 23। इसका मात्र एक ही निकलेगा, वो है खुद, और एक निकलेगा और कोई नहीं है इसका। तो इसलिए आंसर बन जाएगा डी। इसमें बताना है साधारण रूप में निरूपित करना है, कल भी बताए थे ये। तो देखिए जितना है पहले डिजिट वो लिखिए 2 3 6, है ना। जिस पे रेकरिंग है उसे छोड़िए और जिस पे नहीं है उसे इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। बाई जितना रेकरिंग है उतना 9 लिख लीजिए, और जितने पे नहीं है रेकरिंग उसको 0 लिख लीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 234 आ गया, बट्टे 990। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जितना छोटा करिएगा आपके पास आंसर उतना आ जाएगी। तो सबसे छोटा आपके पास आ जाएगी 13/55, आंसर ए बन जाएगा। अब देखिए अवरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई है, उनमें से 3 जो है अभाज्य संख्या का गुणनफल 1771 है। अंतिम 2 संख्याओं का योग 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? आप 17 गुने 11 गुने 23 रखिए,
है ना। इन सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 82। अंतिम जो है दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 82 दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें 82। और चार अभाज्य संख्या है, 82 में से 23 घटा दीजिए, 82 में से 23 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 59। तो दो अभाज्य संख्याएं का गुणनफल क्या हो जाएगा 23 और 59, यानी कितना 1357। तो आंसर क्या बन रहा है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बन रहा है। बोल रहा है 4 + 4 की पावर n + 5 = 60। तो 5 के पावर n + 3 का वैल्यू आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखिए इसको भी 4 के ईज में कर लेना है या फिर घटा लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस में इधर माइनस में, तो 256 आ जाएगा। 256 को हम लोग 4 के फैक्टर में ला सकते हैं, तो 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है 4 के पावर n + 5, ये 4 4 कैंसिल, यानी 4 के पावर और ये n + 5, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 इधर घट जाएगी, मतलब -1। 4 की n की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो यहाँ पे रखिए 5 के पावर -1 और +3, तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 2, यानी 25। आंसर बन जाएगा ए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1775 में हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 75 से लेकर 83 के बीच अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था। पेरिस की संधि 1783 के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र किया गया। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए कौन सही नहीं है इसमें, अब देखिएगा ना, तो इजराइल की मुद्रा न्यू स्केल है, उत्तर कोरिया की येन नहीं, ये तो जापान की येन है, दक्षिण कोरिया का वान है और मकाऊ का पटाका है, और इसकी राजधानी भी मकाऊ है, मकाऊ की राजधानी मकाऊ, और इसकी जो मुद्रा है वो पटाका है। तो बताइए यहाँ पे जो है हमारे पास उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, उत्तर कोरिया की मुद्रा जो होगी वो जो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वही रहेगी, कौन, वॉन ही रहेगी, है ना। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, तो यह किनका है, APJ अब्दुल कलाम जी की है। आंसर ए बनेगा, APJ अब्दुल कलाम। अमेरिका स्थित चीफ निर्मित माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने षड्यंत्र का जो है शिलान्यास किया है, तो यह कहाँ पे किया है, गुजरात में किया है। आंसर सी बनेगा। शिक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा ये कौन है, चंद्रकांत सतीजा को जो है शिक्षा के उत्कृष्ट के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा जो है एडमिशन कंसल्टेंस के संस्थापक CEO चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। श्री जो चंद्रकांत सतीजा की कड़ी मेहनत और समर्पण में उन्हें विदर्भ और उसके बाहर के लोगों को मान्यता के विश्वास को अर्जित किया है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है, बताइए, तो महाराष्ट्र है। आंसर बी बनेगा, कौन रहा है, महाराष्ट्र है पहला स्थान 37वां राष्ट्रीय में। जो गोवा में हुआ है वो 37वां राष्ट्रीय खेल था, प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। और तीसवा जो राष्ट्रीय खेल 2024 में वो कहाँ पे होने वाला है, उत्तराखंड में होने वाला है। 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, यह कहाँ पे होगा, दावोस। आंसर बनेगा ये दावोस में होगा। दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया, जिसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मिलित अतिथि नामित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है, किस देश में खोला गया है, तो आंसर बनेगा ए, भूटान में खोला गया है। राइट आंसर ये बनेगा भूटान। द वर्ल्ड एक्सवेटिक्स और भूटान एक्सवेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के माध्यम से थिम्पू में भूटान के पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। लगभग 8200 फीट ऊंचाई पर स्थित यह सुविधा दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। दुनिया का सबसे गहरा पुल कौन है, जीप डाइव पुल है,
जो कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया? यह ऑपरेशन का नाम है अजय। आंसर बी बनेगा, ऑपरेशन अजय। हमास और इजराइल युद्ध के कारण इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय चलाया। वर्ष 2023 में ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच में तीव्र लड़ाई के चलते फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के भारत ने निकासी प्रयास का एक कोड नेम नाम दिया था, उसका नाम था कावेरी। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश से हैती में फंसे भारतीय लोगों को पड़ोसी देश के जो है डोमिनिक गणराज्य में हस्तांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। और मई 2023 में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति जो है विलियम साइमो रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया? तो यह किस देश के हैं? यह है केन्या देश के। आंसर ये बनेगा, कहाँ के हैं? केन्या के हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। केन्या पूर्वी अफ्रीका देश है ना। केन्या देश की मुद्रा क्या है? केन्याई सीलिंग है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।